महाराज ने धिन्न हो सहस्रूपी भगवान ने धिन्न हो सदा स्वरूपी संतान धिन्न हो प्रथम वंदन गुरुदेव जी दीन दियो नाम तत सार दूते वंदन राम जी जावे क्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सा जाके पदरज पर सदा हंस उतर जाए पार शरणा सतगुरु दयालु को मुकैर दे हरि नाम नित पद संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज सब वन कलम कटाए सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण ज्ञान जाए नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे शरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत धन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संग सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट हमारे भोला ज्ञान का हरे भरम की भोट करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण अवगुण सब बगस जो आलू प्रीत संभाल राम गुरुदेव जी को सीरी सीरी अनंत बार 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 सीरी सब संता को प्रणाम परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निभाऊं परूपा मेरे चाहे राम राय जो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करो करुणा निदान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे सर्वना सुनो तो राम रसना गुणो तो राम वाणी में करूं तो राम संता राम कान रे नाम की प्रकृति दीजो नाम को प्रकाश दीजो नाम की प्रकृति सुख सारण साची आन रे सतगुरु राम जी महाराज ने धिन्न हो सदा स्वरूपे संतान धिन्न हो सभी राम शरण में राम 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 तो आज ये सत्संगत हमारे सत्ता स्वरूपी ग्रस्त संघ श्री हजारीलाल जी गहलोत जैतरणों की कृपा से ये एक समय का सत्संगत भीलवाड़ा के अंदर उनकी आज्ञा से ये सत्संग हो रहा है और उनकी तरफ से सबको राम 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 ठीक हो जाएगा। तो महाराज इस ग्रंथ के अंदर फरमा रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम ही है सौदागरी ग्रंथ।
अपने को परमात्मा किसके लिए भेजा जाता है? ये सौदा करने के लिए, व्यापार करने के लिए व्यक्ति लोग को भेजा। क्या व्यापार करने के लिए भेजा? कि हे जीवात्मा, तू 84 लाख योनियों में थी, कितने बार मनुष्य बने, अरे कितने कर्म किए तूने, कई जन्म के कर्म तो तेरे है ही है, और ये जन्म के कर्म भी तेरे बढ़ रहे हैं। तो परमात्मा ने तेरे को बड़े देशावर भेजा, किसके लिए? कमाने के लिए। बड़े देशावर जाते ना, कोई बम्बई जाता, कोई दुबई जाता, कहाँ के देशावर गया, पुरानी भाषा में बोलते थे। तो परमात्मा ने तेरे को भरतखंड के अंदर बड़े देशावर भेजा, जा इस नाम की कमाई करके मेरे पास आ जा। कहाँ? सतलोक, अमर लोक में वहां जा। उसके लिए परमात्मा ने तेरे को 100 दिन के सांसा मुझे तेरे शरीर के अंदर धर दिए। परमात्मा 100 दिन के सांसा तुम्हारे अंदर धर दिए परमात्मा ने, कि ये पैसे से, ये सांसा पुंजे से तू ऐसा व्यापार करना, ऐसा सौदा करना जिससे तेरा ये जन्म मरण का, ये 84 का रोग है, ये मिट जाए। इसलिए परमात्मा ने ये सांसा पूंजी अपने को एक पराया धन दिया। ये परमात्मा ने लोन दे के तुम्हारे को भेजा, इतने पैसे दिए, बैंक में जमा करा दिया आपको। अब रोज अपन उठते हैं, सुबह उठते 6 बजे उठते हैं ना, तो 21,700 रुपए निकाल के अपने को देते हैं। सुबह उठते ही 21,700 रुपए क्या है? 21,700 सांस है, ये सांस ले रहे हैं। ये परमात्मा अपने को रोज उठने देते हैं कि 24 घंटे में कहीं पे भी खर्च कर ले, मैं तेरे को नहीं पूछूंगा, शाम में हिसाब देखो कि सांसा पूंजी कहां खर्च की तूने, किसके लिए खर्च की, वो तू विचार कर। जब 24 घंटे में तूने ये सांसा पूंजी कहां लगाई, तेरी में, मेरी में, झूठ में, बेईमानी में, या परमात्मा के सिमरन में, भजन के अंदर, या केवल सत्संग के अंदर, जहां तूने यहाँ पे लगाई है वो तो तुम्हारे परमात्मा ने खाते में लिख ली, बाकी सब तुम। रोज अपने को 21,700 रुपए निकाल के देते बैंक में से, परमात्मा लोन दिया ना, खर्च करने के लिए। एक दिन वो पैसे खत्म हुए, जब का सीधा शमशान के अंदर, सीधा शमशान के अंदर, क्योंकि बैंक का लोन नहीं चुका है तो बैंक वाला छोड़ता क्या? बैंक वाला छोड़ता क्या? बैंक वाला दूसरी बार लोन देता क्या? ऐसे ही परमात्मा ने तेरे को सांसा पूंजी दी है, ये पराई पूंजी दी है, तो उसके अंदर ऐसा सुखद सौदा कर ले, तेरा जन्म मरण मिटाने इसके लिए दिया। और तूने खाया पिया ये सांसा पूंजी को धूल में चली गई, कोई काम में नहीं ली तूने, न परमात्मा का स्मरण किया, न परमात्मा का शुक्र किया, सब धूल के अंदर चली गए। अंत समय के अंदर जब तेरा हिसाब होगा, जब क्या होगा कि तेरे को मैं पैसे दिए तो उसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा, हिसाब तो चुकाना पड़ेगा ना। जब धर्मराज जी के बाद ये जीव जाएगा, जब तेरा हिसाब लेंगे, जब क्या होगा कि सांसा पूंजी तेरे को मैंने दी, अब परमात्मा, तूने परमात्मा का लोन नहीं चुकाया, दूसरी बार परमात्मा तेरे को ये मानव शरीर नहीं देगा, क्या कि परमात्मा का दोषी कहलाएगा। तू परमात्मा को कितनी विनती की, हे परमात्मा मानव शरीर दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, और मेरे कई जन्मों के कर्म है, आपके भजन सिमरन दो के मैं भी आपके देश में आ जाऊंगा, सतलोक में। बढ़िया तो 5-25 झगड़ा में ओ हीरो गमाए दियो कचरा में, 5-25 झगड़ा में ओ हीरो गमाए दियो कचरा में। जो आया जो धोखा लेने दिया, 500 जमारो करते हैं, 500 परमात्मा दोषी बड़ा, और दूसरी बार
परमात्मा बापा ये सांसा पूंजी मान को कुकर दे अरे थनात्री सांसा पूंजी दे अबे एटो व्याज चुकाव तू यार जन व्याज कूद दे थने अबे व्याज चुकारा मैं थने चक्रवर्ती व्याज में थने 84 लाख यूनियो में जड़ो पड़ी नरको में और 9 मास गर्भ के मैं उनको झूलना पड़ी जड़ यूनी में जाएगा वहां तेरे को मलमूत्र खाना पड़ेगा तेरे को वो झटरा अग्नि के अंदर पकना पड़ेगा और 9 महीने मलमूत्र खाना पड़ेगा जो यूनि में जाएगा 84 लाख यूनि में जो जितनी यूनि है उसके अंदर तेरे को दुख की दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए महाराज फरमा रहे कि इसके लिए तेरे को सौदा करने के लिए परमात्मा ने भेजा तेरे को ये नरदे दी तेरी आई नरदे के लिए तू कितना परमात्मा को विनती की थी जब तू 84 लाख योनियों में था जब इस परमात्मा हे परमात्मा मेरे को मानव शरीर मैं हमेशा आपकी भक्ति करूंगा आपके सिवा किसी को नहीं मानूंगा कितना परमात्मा को विनती परमात्मा ने तेरी पुकार सुनी वो जीवात्मा के मैं जमकी मार खाते खाते कई चुप बीत गया हे परमात्मा मनुष्य शरीर तो मैं आपकी भक्ति करके मैं भी परम पद में जाके मिल जा काल कर्म नहीं पहुंचते उस देश में मैं मिल जाऊं क्योंकि जीव ने या मृत्यु लोग में पुकार करी क्या पुकार करी कि जब जाल हम की त्रास सो हंसा करे पुकार सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार के जब जालम की त्रास से इस हंसा ने पुकार करी परमात्मा उस ससुर भगवान को हे परमात्मा मानव शरीर दे के गर्भवास में भेजो जब तेरी पुकार सुन के तेरे को धर्मराज जी के बाद भेजो अब धर्मराज जी के बाद भेजे जीव को गर्भवास में भेजने के लिए अब जीव को धर्मराज जी क्या कहते हैं हे जीवात्मा तेरे को गर्भवास में भेज रहा तो हूं पर मृत्यु लोक में तेरा सगा कोई नहीं तेरा आत्मा का सगा कोई नहीं है शरीर के सब मिल जाएंगे माँ बाप बेटा बेटी सब मिल जाएंगे तेरे आत्मा का सगा कोई नहीं और वहां जाके अगर तू परमात्मा और परमात्मा की भक्ति भूल गया तो वापस नरक और 84 लाख योनि में डालूंगा तेरे को सोच ले समझ ले तेरे को इतना समझा के एक जीवात्मा को गर्भवास में भेज अब ये जीवात्मा गर्भवास में चली गई अब 9 महीने तक उस परमात्मा को विनती करती हुआ क्या विनती करे हे परमात्मा सब दुख दे दो एक गर्भवास का तो तुम मत दो मेरे अब 9 महीने तक झटरा आदमी के अंदर पक रही है पैर पसार नहीं सक रही है मलमूत्र खा रही है अब वो आत्मा पुकार करके 9 महीने हे परमात्मा आपका भजन करूंगा आपका स्मरण करूंगा आपके सिवा किसी को नहीं मानूंगा और आपका जो नाम है कौन सा कि मैं तो एक शब्द सतलिया मैं तो एक शब्द सतलिया साधन आन छोड़ सब दिया साधन आन छोड़ सब दिया मैं तो एक शब्द सतलिया मैं तो एक शब्द सतलिया वो आत्मा किसको कह रही परमात्मा को कहां कह रही है गर्भवास में हे परमात्मा आपका जो नाम है नाम के सिवा दूसरी भक्ति है कितने बड़े बड़े कौल वचन की उस आत्मा ने जब समय हुआ वो आत्मा गर्भवास से बाहर आई आते ही माता का आसन पीते ही माया का अंश इसके अंदर आना चालू शरीर के अंदर वो माया का अंश आना चालू हो गया जैसे जैसे वो आत्मा बड़ी हो गई 6 साल की 5 साल की हो गई जब तक समझ नहीं आई जब तक वो ब्रह्म होता जब थारी मारी आनी चालू होगी तो समझ ला वो मणिराम की 5 फौजें हैं 5 सिपाही इस आत्मा के पीछे लगे अब इस आत्मा को बोलने नहीं देता
अब वो 5 सिपाही है ना, कौन से? काम, क्रोध, मोह, माया और लालच, ये आत्मा को जकड़ करते हैं। अब वो आत्मा क्या करती है? अब कर्म करना चालू करती है, झूठ बोलना चालू करती है, वो करना चालू, तेरी मेरी सब चालू है। जब वो ब्रह्म का जीव बन जाता है, अब जीव क्या करता है? वो कर्म करता है। अब वो कर्म करता जा रहा, करते जा रहा, धीरे धीरे वो बचपन से जवान हो रहा, और ऐसा कोई जीव से कोई सुकृत हो गया, ऐसे कोई संतों की सेवा हो गई, ऐसे कौन से शब्द वेदु संतों की कोई सेवा हो गई, उस गुण से वो भूल के ऐसी सत्संगत में आगे बैठ जाता, वो जीवात्मा ऐसी केवल सत्संगत में आगे बैठ जाता है। और मां सदगुरु जी महाराज इस आत्मा को कहते हैं कि जीवात्मा तू कई भ्रमों में पड़ी है, क्योंकि सर जीवात्मा को भ्रम जब तक खत्म नहीं होंगे, जब तक सही रास्ता नहीं होगा। तो संत क्या करते हैं? भ्रम ज्ञान सब बताते हैं, और संसार के अंदर क्या क्या भक्ति है उसका खुला खुला निर्णय करना। क्योंकि संसार के 3 प्रकार की भक्ति बताई संतों ने, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और केवल भक्ति। तीनों भक्तियों का अलग अलग निर्णय करना है कि निर्गुण भक्ति से क्या मिलता है? आप सेवा करो, पूजा करो, चंदन चढ़ाओ, तिलक करो, ये निर्गुण भक्ति है। संसार में उसका फल मिल जाएगा, फल मिले, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, जन्म मरण नहीं मिले। निर्गुण भक्ति करोगे, पार ब्रह्म से भी जीव की उत्पत्ति, जितने अवतार आते हैं पार ब्रह्म से आते हैं, पार ब्रह्म शुभ, और वहां से भी आने की रीति। और तीसरी भक्ति है केवल्य भक्ति, जो खंड पीठ भ्रमण के परे, जो चौथा देश है संतों का देश है, उस देश में जीव को लेके जाते हैं। वहां पे काल कर्म कुछ नहीं। ये महाराज ने भिन्न हो सदा स्वरूपी संताने भिन्न हो। जब अलग अलग निर्णय हो जाता है, जब वो जीवात्मा को क्या करते हैं कि जन्म में सोई थी तू, अरे अब तो उठ जा, कि तेरे को मान का मिला है 23,20,000 वर्ष के बाद नर्दे मिली है, अरे इसमें भी तू सो रहा है क्या? तो संत क्या करते हैं? दया उनको आती है तो शब्द का तीर मार दे, कहां? इस हृदय के अंदर तीर मार दे, सोई आत्मा को उठाती। जब वो आत्मा उठ जाती है कि तू कहां से आई, कहां तेरे को जाना है, जब ये समझ में आ जाता है, जब सत्संग समाप्त हो जाती है और वो सतगुरु के शरण में जाके बैठ जाती है, वो आत्मा जाके बैठ जाती है। पर सतगुरु जी महाराज को क्या कहते हैं? हे जीवात्मा, अरे इतने दिन कहां रही थी तू? क्या कि इतने देर मैंने ज्ञान इंद्रिय काम में नहीं ली, बुद्धि काम में नहीं ली, आपने मेरा भ्रम खत्म कर दिया कि सत्य रास्ता कौन सा है, इसके लिए आपकी शरण में आई हूं। जब वो आत्मा अपने सतगुरु जी महाराज को क्या कहती है? क्या कहती है? कि हिली दे सभी सतगुरु जी महाराज ने कह रही है कि मैं देश फिरी, प्रदेश फिरी, कई धर्मों में फिरी, कई पंथों में फिरी, कई संप्रदाय फिरी, कोई पति परमात्मा मिलाने वाला जन नहीं मिला मेरे को। अरे मिल गया बहुत सारा लोग, अरे मिल गई बहुत प्रकार की भक्ति मिली, कथा मिली, संगत मिली, पर मारो मनलो को नहीं मोहनियो।
मारी आत्मा कोनी बोली काटे बने परमात्मा मिलाने वाली भक्ति कोनी देखी थी। जब आत्मा सुख सा बैठे कटे मैंने कोई कोनी बोली जब मैं आपरी सरल जय सतगुरु जी महाराज ने आत्मा कहे कि मैं इतने दिन भटकी है अब मैं आपकी शरण आई है। पर सतगुरु जी महाराज क्या कह रहा कि हे जीवात्मा तेरे को मनुष्य शरीर के लिए तू परमात्मा को कितनी विनती की। अब तेरे को मानव शरीर मिला और गर्भवास में जो 9 महीने कौल वचन किया था वो वचन निभा ले और नहीं निभाएगी तो नरक 84 में तेरे को जाना पड़ेगा। अब परमात्मा ने तेरे लिए क्या क्या किया, गर्भवास में तेरे लिए क्या क्या काम किया परमात्मा तेरे को नहीं मालूम। तो सब उसको याद दिला रहे, क्या कह रहे, गर्भवास में रखसाले की गर्भवास में रखसाले की बोलियो ताई गवारे राम बोलियो ताई गवा हे जीवात्मा तेरे परमात्मा ने 9 महीने तेरी रक्षा की और उस परमात्मा को क्यों भूल रहा है। तेरे को ये मनुष्य जन्म का तेरे को अवसर मिला है, इस अवसर में परमात्मा का जो कौल वचन किया था उसके अनुसार परमात्मा का सिमरन करके ऐसे कोई सदगुरु की शरण में चले जा जहाँ तेरे जन्म मरण मिटाने का रास्ता बताते हैं, विधि बताते हैं, भेद बताते हैं और वेद के द्वारा सांस और सांस में बदल करके पारा कवल छेदन करके जीते जी मेरे पास में। ये जीवात्मा ने क्या क्या वादे अपने को नहीं, अपन तो भूल गए क्या कि माया रूपी पर्दा लगा हुआ अपने ऊपर, उस आत्मा को बोल रहे। ये मणिराम के 5 सिपाही बैठे हैं, उस आत्मा को नहीं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि जीवात्मा को आज ये अवसर मिला है। तो महाराज भी लिख रहे कि मिट का दे सुबर अवसर राम भजन लिवलावा भव सागर का दुगैर भारी जन्म मरण मिटाओ। अब महाराज फरमा के मनुष्य जन्म मिला, एक बड़ा अवसर मिला है। 43 लाख 20,000 वर्ष के बाद ये धरती मेरी फूकट में नहीं, वापस सपने में भी नहीं, सपने में भी नहीं है। ये मनुष्य जन्म इतना महंगा मिला है, आज जितने भी वेद पुराण भागवत सब साक्ष्य दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ गणों मारे, मनुष्य जन्म दुर्लभ गणों मारे, वेद भरे झारी साक लिए, वेद भरे झारी साक। हरि समय प्यारा प्यारा बोल
हरि सम प्यारा प्यारा को नहीं मरिए जी समझ संभालो राम लिए समझ संभालो राम। कौन संत कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा मिलना बड़ा दुर्लभ है, विश्वास नहीं है तो हित कर मन को चले मरिए जी हित कर मन ने को चले मरिए जी दिल बने में जो ये लिए दिल बने में जो। अब मंडल का कृष्ण कि तू कटु आयो है और कटे चले जानो। अरे शरीर तो आज नहीं तो काले छोड़ना पड़ेगा। अरे गिनती सांसा पूंजी मिली है परमात्मा पर दिए, अब वो कटे लगाओ वो पर विचार, वो अपने को विचार दान समय में अपने को पिछताना पड़ेगा। मनुष्य शरीर का अवसर वापस मिलने वाला नहीं है। 4 चौकड़ी 4 युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं जब ये शरीर मिलेगा, और उसमें भी सदगुरु नहीं मिले तो जाओ 84 में। और अपने भाग्यशाली है कि कलयुग मिला, भरतखंड मिला, और भरतखंड के ऐसी केवली सत्संगत मिले, ऐसी सत्संगत के अंदर सतगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान है, और वो सत्ता लेके आए जीवों को उतारने की, और उनके ज्ञान के द्वारा उनकी विधि के द्वारा आज हमारे सत्ता स्वरूपी संत श्री हजारीलाल जी गहलोत की कृपा से आज जी 12 कवल छेदन करके कल नहीं आज मोक्ष में जाए। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सदा स्वरूपी संताने धिन्न हो। इसलिए महाराज बोला कि मनुष्य जन्म मिला बड़ा अवसर है, राम जी का निर्मल भजन करके तेरा जन्म मरण का जो भारी दुख है उसको मिटा लो, नहीं तो गाड़ी की बल की तरह ये जन्म से ये जन्म, ये जन्म से ये जन्म तक 9 मास गर्भ के माए झूलते जाओ, वापस छुटकारा है। इसे छुटकारा करने वाले एक सतगुरु, क्योंकि संसार के अंदर सतगुरु के बराबर कोई दान देने वाला नहीं। ऐसा मां दान देते हैं कि जीव को कर्मों से भरमों से जीते जी बदन सिमरन द्वारा मोक्ष में भेजे। क्योंकि जीवात्मा ने कितने कर्म किए मालूम है क्या? कर्म दिखते क्या? पल कर्म कर रहे अपन, और कई जन्मों में कितने कर्म किए। और एक सतगुरु की शरण चले जाओ, पापी है, दुष्टी है, कर्मी है, कैसा भी जाओ, मेरी शरण आ जाओ, डूबा सुना नहीं को तारेगा 33 सतगुरु। अपने को विचार करो, अपने को कि अपन कहां से आया, कहां अपने को जाना है। ये सत्संग में बैठे हैं ना, वो कितने भाग्यशाली है। और जो सतगुरु से भजन करते हैं और सत्संग प्रकट किया, वो तो बड़ बात है। आपको विश्वास ने भजन करके देखे, जो नया साधक है, जो नया पहली बार आया है, वो ये सत्संग के लिए रवाना हुआ है, ये संतों के दर्शन करने के लिए रवाना हुआ है। वो घर से रवाना हुआ जब से उसे कर्म काटना चालू किया। जब तक यहाँ पहुंचा है कितने कर्म काटा है। सत्संग समाप्त होने के बाद आपको बताऊंगा, कोई नया जीव है तो मेरे पास आता है कि साधु दर्शन जाता जितने धरिए पैर में यीशु में कितना फल मिलता है संतों की सत्संग में जाने से। बाकी संसार के अंदर कोई कर्म नहीं काट सकता एक सदगुरु, क्योंकि किसके लिए जा रहा है? सदगुरु के दर्शन करने। घर से रवाना होते ही कर्म करना चालू हो जाता है। विश्वास नहीं है, भजन करके देखो। क्या कि ये सत्संगत कितनी महंगी है, ये मिलती कहाँ है? और सब संतों ने भी कहा है कि सत्य संगत मिलना बड़ा मुश्किल है, कि सत्य संगत अमर जड़ी है। जिनको नाम मिले सत्संग में उसको खबर।
ये वो सत्संग है जहाँ वो नाम मिलता है, वो निजनाम मिलता है, और वही राम जी के देश घुमाता है जीव। तो इसीलिए परमात्मा ने आज अपने को अवसर दिया है परमात्मा का भजन करने के, राम जी का भजन करने के लिए, और भजन करके आपने कई जन्मों के कर्म सब मिटा के उस देश में जन्म मरण से रहित हो जाओ। इसके लिए परमात्मा ने अवसर दिया। और किसी को भजन करना है, विधि सीखनी है, सत्संग के बाद बैठो मेरे पास, हम बताते हैं, रास्ता बताते हैं। और जो भरम में पड़े हैं उसका भी भरम निकाल देंगे, उसका भी भरम निकाल देंगे। कब निकलेगा? अंदर अनुभव करेगा जब। बात करने से नहीं। जो गुड़ खाएगा उसको मालूम है कि मीठा है कि फीका है, बैठो अनुभव कराते। हमारे सतगुरु जी महाराज के ज्ञान के द्वारा और हमारे 27 रूपी संतों के आदेश से बैठो, चैलेंज के साथ कहते हैं बैठो हमारे पास, अभी अनुभव कराते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जिन्न हो सदा स्वरूपी संताने जिन्न हो भरम मत रखना। चैलेंज के साथ कहते हैं जो महाराज ने लिखा है वो अपने को हो रहा, आज हो रहा। महाराज ने अमर लोक ग्रंथ में लिखा है, अमर 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 लिखा है सब जगह, तो आज अमर लोक में जाते हैं। बैठो, विश्वास नहीं तो कोई झूठा बोलते हैं बोलने दो, जो अनुभव करेगा वो झूठ नहीं बोलेगा। विश्वास नहीं है, बैठो सत्संग के बाद में बैठ कर। हमारे को हमारे सतगुरु जी पे विश्वास है, हमारे 27 रूपी संतों में विश्वास है। बैठो, साथी ठोक के बोलते हैं, कोई नहीं बोलता ऐसा, खाली बोलते राम राम करो। अरे राम राम क्या करे? राम राम करा अगर बदले बंद लग गया तो कौन छुड़ाएगा? हम बैठे साथी ठोक के बोलते बैठो, हमारे को विश्वास है। जो भी नए साधक है, गुरु की भक्ति की शब्द की परख करो। नहीं करोगे तो जाना था मोक्ष में और गए क्या कि परमात्मा ने बुद्धि दी थी। 84 लाख योनि एक मनुष्य को ज्ञान इंद्रिय दिए, सोचने की सब, बाकी किसको नहीं। 84 लाख ये पेट भरे जितनी दिए सबको, एक मनुष्य योनि में दिए ज्ञान इंद्रिय, सोचने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए। आप जितना भी संसार का काम कर दो, कितना भेजा लगा दो, बाजार में चीज लेने को जाते हैं, महल के अंदर, सुपर मार्केट के अंदर, उस चीज को कितना दे, ऊपर नीचे एमआरपी ज्यादा तो नहीं है, रेट गई हुई तो नहीं है, फूटा हुआ तो बाकी कितना भेजा लगा। पर एक दिन ये शरीर रूपी हंडी फूट जाएगी, जब क्या करोगे? सीधा चलना रे विलंबन करना, चलना रे नर विलंबन करना, समझ समझ पग धरना रे, समझ समझ पग धरना रे, नर विलंबन करना। चलना है, संसार में तो जाना है, कोई लोग। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, ये अवसर मिला अपने को परमात्मा का भजन करने के लिए, सिमरन करने के लिए अपने को अवसर मिला है। इसमें परमात्मा का भजन करके जीते जी ठायो बना लो, ठायो अट्टा को ठायो तो आंखें मीची कि राम नाम सत्य बटा ठायो बना लो। काल कोई अड़क है, बटा रस्तो बढ़ाए लो, जीते जी। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि जो सोता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पिसतायो, जीवड़ो पड़ियो जंजाला रे माई, सपने जन्म ठगायो। अब महाराज फरमा रहे हैं कि मनुष्य जन्म का जो अधिकतर समय ये माया मोह कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर बिताते, सारी उम्र उसने खत्म कर दी। अरे तेरे लिए क्या किया रे तू? कुटुंब के लिए सुबह उठता है, रात दिन भागता है, कितना कर्म भाग, और रात में खा के सो जाता है।
और दिन में जो काम किए वही सपने आते हैं। कौन परमात्मा, किसका परमात्मा, कोई आते हैं। ऐसे एक दिन में 21,700 साल दौड़ में गए। रोज इतना रुपये दे, एक दिन वो पैसे खत्म हो गए। जब क्या करोगे, चार जड़ा उठन ले जाए कोई गई कि राम नाम सत्य है। सत्य है जो मुकदर मुर्दा ने हुआ, वो मुर्दो हुए मत। अरे जब वो जीव तो थो, माए आत्म चेतन थो, जय तो वो सत्य राम ने नहीं पहचानियो और मरिया उधर मुर्दा ने हुआ। अगर जीते जी हुलियों में तो मोक्ष में चल। तो वो विचार को अपने को कहां जाना है। इसलिए हमारे गुरु जी को, हमारे सदगुरु जी महाराज को दया आती है। वो कहते हैं कि बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनों काज। बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनों काज। जन सुख नहीं गया बटे। अरे बटे ठायो कर लो, बटे ठायो कर लो, पर कोई पल्लो नहीं पकड़े, खाली को नहीं। पर जीव में कोई जो कोई को नहीं है। वो अंत समय हंसतो हंसतो क्या कि राम जी रा फरिश्ता ही लेवाने के संतो चालो, समय हो गया। और विमान में बिठाई, अरे दूरा उड़े, बटे केसरा मार्ग ले जाए के केसर वर्णा मार्गा में आवे अमर विमान। सामा संत पदार्थ से दिन दिन करता जाए। ने भजन नहीं करियो, वो जमड़ो आए आप तो क्या करी, नो दरवाजा बंद करी बोलो हाँ, इतो नहीं बोलते। वो राम का इतो नहीं बोला दे। देख लो समय में हाथ पर दूजे टट्टी पैसा निकले बड़ी को हालत है जमड़ो और कुटुंब वालों बैठो हैंगना, अरे राम राम कर, राम राम कर पकड़ियो। और वो दरवाजा खुलियो है तो वरने हाथ को नहीं लगा सके, वो संतोर उगाड़ी। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, सदा स्वरूपी संताने दिन हो दिन हो दिन हो। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, जो दरवाजा बंद कर देगा, जैसे जैसा कर्म किया है उस अनुसार वो जीव चलेगा। और ये दरवाजा खुला है, संतों ने उगाड़ा है, उसको हाथ नहीं लगा, वो भी मर्यादा में लगे, वो भी मर्यादा में लगे। जब माने मर्यादा चार पाछे नहीं आवे, दूल्हा से निंडो साथ में वो विचार करो, ये जीव मेरा नहीं। और भजन नहीं करा, सीधी ठोकी गर्दन में भाई आयो, हार्ट अटैक आया, अदृष्ट है। हर जितनी आशाएं थी भाई क्यों ने गियो तो है बड़े धीरे इतो टाइम काल यार है खड़ो है जू संग छाया छाया जो काल वो सासा पनी खत्म हुए ने क्या पकड़ियो एक एक जीवरा को एक एक पड़ियो शब्दे करोड़ जमे और शब्दे करोड़ जमरा ऊपर शब्दे जम और है और अड्डा ऊपर धर्मराज एक एक जीवरा फूटे लगो इधर भजन करे देख लो जमना देख लो बताए देख लो प्राण त्याग ये तो खतरनाक है। तो अपने को विचार करना होगा, अपने को कहां जाना है, भजन करना है या जो आया जो पंच जाना है वो विचार अपने करना। ये सत्संग है किसके लिए? सोई आत्मा को जगाने के लिए कि आत्मा के जन्म में सोई थी, अरे अभी भी सोई क्योंकि उसको सत्य ज्ञान नहीं मिल रहा है, सत्य की सत्य संगत नहीं मिल रही। बाकी सब मिल जाएगी, कांड नहीं, जब करो तब करो, रोजा करो, उपवास करो, ज्ञान करो, होमवार करो, शनिवार करो,
बुधवार करो मंगलवार करो फिर मिल जाए तो नहीं आत्मा ने परमात्मा मिलावरी को नहीं मिली ये महाराज ने लिखा है कि ठोर ठोर ये केवल सत्संग तो नहीं मिली ज्यादा आत्मा को परमात्मा का मिलाने का रास्ता नहीं और संत वेद बताते हैं क्योंकि जीव आत्मा ने कितने कर्म किए कर्म काटने का रास्ता बताता और कर्मी नर वो मेरे देश में नहीं आ सकते इसलिए वो भजन के द्वारा सिमरन के द्वारा उसके कर्म कटा के वो देश में भेजते तो वो अपने को विचार करना है ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं बाकी संसार के जितने क्रिया करो संसार के अंदर फल भोगना पड़ेगा सुख फल और असुख फल और इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं और रात में सोता है वही जंजाल आता जो दिन में काम करता है वही रात में सपने आते हैं वो इसको परमात्मा याद है तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि जीव आत्मा कब मालूम पड़ेगा जब अंतिम पड़ाव पे आएगी जब मुंह में दांत नहीं रहेंगे कानों से सुनाई नहीं देगा आंखों से दिखेगा नहीं और हाथ पैर यूं हाले जब हे परमात्मा मैं थोड़ा भजन करूं अबे क्या करे चिड़िया चेत टूटी अबे नहीं अबे के राम राम करूं कटू भाई अण वास्ते महाराज करियो के भजन कर लो रे काला केसों में काला बाल इधर ठाड़ो खट्टो ठाड़ो ए दौड़ाया देखो राम राम ने बीजा वे जीते जी काला बाल इधर ठाड़ो खट्टो बजे बुढ़ापा में बैठो बैठो खानो से एक बार टंको बजा दो और काले पूछो वो भी अधूरे ही अड़वाज से विचार करो अपन कहां से और कहां जाना है वो मान को पात्र है अपना भी बोलो इसलिए दया किसको आती है संतों को और क्यों आती है क्योंकि 43,20,000 वर्ष भोग के और वापस वहीं जाने की तैयारी करो इसके लिए उनको दया आती बाकी किसी को नहीं आती देवतों को भी नहीं आती देवतों का काम पे जड़ा कर्म करो जड़ा फल दे दो कृष्ण भगवान लिखियो गीता पे जड़ा कर्म करो फल दे दो नहीं बोले मोक्ष में भेज दो क्योंकि और तो उन्होंने तो ब्रह्मा जी का काम है जीवों ने बनाना सृष्टि रचने वाला एक ही काम है बीजो काम करो विष्णु भगवान का क्या काम है जो सेवा पूजा करे उन्हें फल दो कृष्ण भगवान लिखियो गीता में भाई जड़ा कर्म करो बड़ा फल दो महादेव जी पाए तंत्र मंत्र लड़ाई झगड़ा भूकंप ये सब काल रूप इंद्र भगवान का काम है अनित्य बारिश बरसा एक ही काम है दूसरा काम धर्मराज जब आ गए पाप पुण्य न्याय करो जड़ा जड़ा कर्म करे भोगाणो एक ही काम और संत सिद्धा सुखराम के जीव उदार संतों को मोक्ष संतों का काम मोक्ष बाकी किसी को जब बोलते हैं रेख में मेघ गुण संत लगा सकते तो ये सोच के विचार कर अपने को बुद्धि दी परमात्मा ने अरे किसके पास जाने से अपना जन्म मरण मिटेगा वो विचार अपने को बाकी तो कर्म करते जाओ और ये जीव कर्म बंधन के अंदर बंधा हुआ है आप शुभ कर्म करोगे तो सोने की बेड़ी है पाप कर्म करोगे तो लोहे की बेड़ी है अब दोनों के अंदर ये जीव बंधा हुआ है छोड़ा दे कौन ये दोनों भोगना पड़ेगा भोगे बिना छूटना नहीं एक संत है जो दोनों से इस आत्मा को रहित किसके द्वारा भजन के द्वारा सुधन के द्वारा विधि के द्वारा तेरे कई जन्मों के कर्म कटा के उस देश में पहुंचा देते कहां खंड पीठ ब्रह्मण के ऊपर चौथा देश जो संतों का देश है उसको सतलोक के दो अमर लोक के दो भजन लोक के दो केवल पद आनंद पद के दो सब एक ही संतों का यही क्या कि इनकी शरण तो जाओ संतों के पास क्या मिलता है मेवा मिश्री मिलता है दूसरों के पास नहीं मिलता संतों के पास मिलता है ऐसा मेवा मिश्री मिलता है कि तेरा जन्म मरण का पास मिटाने का रास्ता दे देते बाकी किसी के पास और संतों ने भी कहा अमर पटालिक देवे मारा सतगुरु जय कोई शरण आवे रे
अमर पटालिक देवे मारा सतगुरु जे कोई शरणे आवे रे। के महाराज जी शरण का कोई सतगुरु की शरण तो जाओ, हरा पाप कर्म जो भी गिरा है शरण में धो ले, बाकी कोई नहीं धो सकता है, एक सतगुरु को होता है। उदाहरण के लिए ब्रह्मा जी का दोषी है, विष्णु भगवान की शरण, विष्णु भगवान माफ कर दो। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान का दोषी है, महादेव जी महादेव जी माफ कर दो। तीनों का दोषी है, शक्ति की शरण के शक्ति माफ कर दो। और चारों का दोषी है, ब्रह्म की शरण के ब्रह्म माफ कर दो। और ब्रह्म हत्या लगी है, किसी सतगुरु की शरण जाए तो सतगुरु माफ कर दे, सतगुरु के आगे कोई पद नहीं। क्या ये सतगुरु है? वो रेख में मेघ मिला देते हैं। विधाता ने लेख भी लिखा है तो भी संग रेख में मेघ मिला सकते हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं। तो तुम्हारे कर्म क्या एक झटके में खाए। तो इसलिए अपने को विचार करना है कि कहां जाना है, किसकी शरण जाने से अपना ये जन्म मरण, ये 84 का रोग, ये भवसागर देखो पूरे विषय विकारों से भरा है, कई खाली दिशा नहीं दिख रही है। जहां देखो करने कर्म के तरह जीव लगा हुआ है, करते जा रहा, धोने का रास्ता नहीं और कर्मों का कोई पार नहीं। और अंत समय में जब अपने साथ में एक ही चलेगा, क्या किया कर्म चलेगा रे साथ, किया कर्म चलेगा रे साथ, धक्का बहुत विध खाए राम राम, धक्का बहुत विध खाए प्राणिया रे समझ सोच ले, समझ ले और सृजनहार परमात्मा का भजन कर ले, नहीं तो किए हुए कर्म तेरे साथ से वो तेरे को भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म है स्वर्गलोक मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। शुभ कर्म खत्म हुए एक सेकंड में उस लोक में नहीं जाओ, वापस मृत्यु लोक में पाप भोगने के लिए। उसका एक उदाहरण बताता, उसका एक उदाहरण है, राणा बेदी पक्षी में लिखा कि महाभारत का समय था, युद्ध के टाइम में सामसा का समय था, बारिश की सीजन थी। शाम की टाइम में कृष्ण भगवान अर्जुन रथ लेके घर को जा रहे थे। कृष्ण भगवान पीछे बैठे, अर्जुन रथ चला रहा था। थोड़ा रथ आगे जाने के बाद कृष्ण भगवान अरे अर्जुन रथ रोक। अर्जुन ने रथ रोक लिया तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सोमासा में एक मकोड़ा लैंड से जा रहा है, में बड़ो मकड़ो ने मार दे, जरा बचा ने साइड में। अर्जुन क्यों? हे भगवान, बड़ा बड़ा योद्धा मारे तो कोई नहीं, क्यों एक मकोड़ा ना वास्ते मारे बचा नहीं। जय अर्जुन के न्याय मैंने भेद बता। तो कृष्ण भगवान के चल बात बताओ, न्याय पहला भेद बता, रथ आगे जाएगी। अब बड़ी जिद करने बाद कृष्ण भगवान की, अर्जुन के 14 बार इंद्र पद पायो, हुओ मकोड़ो किसन बतायो। हे अर्जुन, वो बड़ो मकोड़ो है नहीं, मैंने 14 बार इंद्र पद, 14 बार इंद्र राज करी होने, और वरना सुकृत वरना पुण्यात खत्म हुआ, वापस 84 क्योंकि एक इंद्रपति कब मिले, 100 के विधि विधान करे जब इंद्रपति मिले। और पुण्य आत्मा ने 14 बार इंद्रपद पायो, वरना सुकृत खत्म हुआ, इंद्रपद वापस 84 अड़वास है। पुण्यात आत्मा है तो संग नहीं। तो विचार अपने करो, शुभ कर्म करोगे, स्वर्ग लोग बैठे वहां का पुण्य खत्म हुआ, फिर पाप भोगने के लिए 84 लाख। इसलिए अपने को अपने मालूम, हर समय में अपने मालूम पड़ेगा कि भजन नहीं किया तो हर समय में अपने को पिसताना पड़ेगा। इसलिए सब संतों ने भी कहा, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, भजन बिना
अपने बड़ा अंतिम पड़ाव पे आओगे जब श्वासापुजी खत्म है, जब वो यमदूत को देखेंगे, जब परमात्मा याद आएगा, वो जीव कहेगा न तो मैंने सुकृत किया, न मैंने परमात्मा का भजन किया, अब वो पड़ा पड़ा पिछता रहा, क्या फायदा, चिड़िया खेल चुकी है। अब तो गिनती के साथ साथ पड़ी है, वो खत्म होते ही सीधा गर्दन पकड़े, गले में फांसी डाल के गुजरों की मार मारो जीव को लेके। सब कुटुंब कबीला बैठा है, सब धरा धरा रह जाकर देखते रह जाएगा। अरे उस टाइम में बोला कि मेरा है, अब छुड़ा लो उसको, ये मेरा माँ है, भाई है, बाप है, वो है, अब छुड़ा लो उसको। कोई साथ चलने वाला नहीं है, ये जीव को अकेला जाना पड़ेगा। इसके लिए कबीर साहब ने भी कहा कि नए कोटम संग आवियो मारे लिए, नए कोटम संग आवियो मारे लिए, नए कोटम संग जाए लिए, नए कोटम संग जाओ एक। अरे बदल कर लो, जुगान जुग साथ ले, कभी नहीं बिछड़ा, प्रति पल्ले में थे बटन जोड़ो बदल कर लो, जोड़ो बटन मिल कटे अमर लोक में कटे नहीं। अणवास से संत भरवा का जितने जी ठाया कर दो, निदान समय में अपने को पिछताना पड़ेगा, उस समय कोई आड़ा नहीं आने वाला। एक जीव के साथ में से किए हुए कर्म साथ चलेंगे भाई। इसलिए अपने को विचार करना है। मना लिखा है इसके अंदर कि जीवन लब अवधर आसी, माया सबे बिराणे, तीतर बाज काल कुर ढाबे, आशा सकल बिलानी। अब महाराज एक संसार का उदाहरण दे रहे हैं कि आयु है थोड़ी और माया है वो दूसरों, मेरा है, ये है, पैसा है, ये तेरे साथ चलने वाला नहीं। एक दिन एक किराए की चौपड़ी खाली कर यही धरा रह जाएगा। इसलिए महाराज परवा का आयु थोड़ी है, ये माया दूसरी। ऐसे जंगल के अंदर तीतर रहता था, वो अपने बिल में से अपने बच्चों को सुबह देने के लिए बाहर निकलता है। वो कितनी आशा लेके निकलता है, मेरे बच्चों को दाना खिलाऊंगा, वो करूंगा। जैसे ही बाहर आया वो बाहर जाके चपट लिया, सब आशा करता। ऐसे जीवात्मा कमाने के लिए निकलती है, वो काम के निकलती है, कितनी बड़ी बड़ी आशा लेके निकलता है। जब काल आता है सब आशा कर, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, हार्ट अटैक, सब डरा रहेगा इधर। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे, ये शरीर का कोई भरोसा नहीं, सांस आया नहीं क्या। इसलिए कबीर साहब ने लिखा, कबीर घंटे देखा कहीं भरोसा ना, काल देखिया बाजार में आज शमशान भान। एक आदमी बाजार में फटता था, आज कटे कि राम नाम अतरी टाइम। अरे वो आयो नहीं आयो कहीं भरोसा, अरे इतना पहला आप लोग ठायो कर दो, नहीं दान समय में अपने को पिछताना पड़ेगा। इसलिए महाराज भरा वो कितने की आशाएं लेके जाती है, बाज आते चपट लेता है, सब आशाएं धरी रह जाती है। और इस जीव के पीछे सब कुछ लगा है, आशा, तृष्णा, ममता, लाश समझे खाले मरने वाला है, तो भी क्या आवाज दो। आशाएं कभी खत्म नहीं होती है। ये जीव को सच्चे संतों की सत्संगत मिल जाए, वहां अपने को मालूम पड़ता है कि कहां से आए हो, कहां जाना है और किसके लिए मनुष्य जन्म मिला है।
जब इसकी पहचान कर दोगे तब ये भक्ति, ये सत्संगत आपको प्यारी लगेगी। जब तक अपने ही मालूम नहीं है कि मैं कहां से, ये भी नहीं मालूम है, तो सत्संग प्यारी कहां से? तो अपने को विचार करो अपने को। क्या कि भीलवाड़ा में सत्संग होती रहती है, पर जहां पे शब्द की जागृति होती है वहां जाके ये शब्द जागृत करके 12 कमल छेदन करके ये 10वां द्वार तोड़ के जगह बना कहा केवल पदानंद, बाकी कोई रास्ता नहीं है। बाकी खाया पिया जमाना खत्म किया कुछ फायदा। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि तन धन झोपड़ देखत जासे झुबादल की छाया, औषधि औजल देर औसकार पानी सब सपना की माया। अब महाराज फरमा रहे शरीर, ये धन, ये दौलत, ये बचपन, जवानी और देखते देखते बुढ़ापा आ रहा है। मालूम नहीं पड़ रहा है बुढ़ापा कैसे आया, देखते देखते आ रहा है। जैसे बादल की छाया नहीं टिकती है, ऐसे मनुष्य जन्म में बालक से जवान, जवान से बुढ़ापा आते, लास्ट में राम नाम। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि सब सपना है, अपन मुसाफिर है जो आए हो, अपना कार्य करके वापस चले जाओ। कार्य नहीं किया तो नरक और 84 में तुम्हारे कोई रोकने वाला है ही नहीं। राम राम बोलो। राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के दान ससुर भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम जी राम 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 सब वही आरती की थाली तो आरती की थाली लगता है। आरती भाई आरती की तैयार ना, आरती वही काम की 2 नंबर अभी आरती